हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। काबिल होकर भी काम न हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूँगा मैं। बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और अभ्यास करूँगा मैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो पिछले सेशन में हमने पढ़ा है कि होमोजीनियस फंक्शंस क्या होता है और उसको करने का जो मेथड, उसका सॉल्यूशन जो करने का जो सॉल्यूशन जो मेथड है, हमने वो भी जानकारी प्राप्त की। तो आज हम उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई इक्वल वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स। तो सबसे पहले मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई के नीचे जाएगा और यहाँ से एक्स साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल के हम राइट साइड में लेके आएंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स हमारे पास बन जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हम जो हमारा मेथड होता है होमोजीनियस, उसमें हम y बराबर वी एक्स लेते हैं। क्योंकि हम जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनका पृथक्करण कर सकें। पृथक्करण करने के बाद हम उसका आसानी से इंटीग्रल कर सकें। तो इसके बाद हमें यह दिखाई दे रहा है कि फंक्शन में कि y अपॉन एक्स है, यदि यहाँ y अपॉन एक्स है तो मैं y बराबर वी एक्स रखता हूँ यहाँ। तो y के स्थान पर वी एक्स रखते ही एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और जहाँ y अपॉन एक्स वाली टर्म है वहाँ बन जाएगी ओनली फॉर v की टर्म, जिसके लिए हमें इजीली से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मैंने माना y इक्वल टू वी एक्स और जब डिफ्रेंसिएशन किया फर्स्ट और सेकेंड रूल्स यहाँ पर अप्लाई करके, तो मुझे जो प्राप्त हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स मुझे प्राप्त हुआ। और जहाँ मैंने y था वहाँ y वाली टर्म के प्लेस पर मैंने y बराबर वी एक्स रखा, तो मुझे यह टर्म प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि इस v को मैं राइट साइड में सेंड करता हूँ और एलसीएम लेकर जब सॉल्यूशन करता हूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है। और यहाँ से जब मैं v और x वाले फंक्शंस को मैं सेपरेट करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस प्रकार की इंटीग्रल की फॉर्म प्राप्त होती है। जब मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन करता हूँ तो साइन v का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कोस v। साइन v का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कोस v। और मैंने कांस्टेंट के रूप में यहाँ c ऐड किया और हमारे log 1 अपॉन एक्स का dx के सापेक्ष जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, log x। अब यहाँ में y बराबर हमने क्या माना था, vx। और यदि v जहाँ v है वहाँ v के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, y अपॉन एक्स। तो v के स्थान पर जब मैं y अपॉन एक्स रखता हूँ तो कोस y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन सी मुझे प्राप्त हो जाता है। जब log c हमारे पास राइट हैंड में जाएगा तो log m माइनस log n की जो प्रॉपर्टी लगेगी वो क्या होती है, log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n होती है। तो इस तरह में जो सॉल्यूशन है क्वेश्चंस का वो हमें x इक्वल टू सी मल्टीप्लाई e की पावर y अपॉन एक्स फाइंड हो जाता है। असाइनमेंट के लिए आपको ये क्वेश्चंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमें इक्वेशंस है 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई डी वाई इक्वल टू 0। हमें इस प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस प्राप्त होती है तो इसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन इसमें मैंने डी एक्स अपॉन डी वाई क्यों ज्ञात किया उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हमें पता है कि जब हमारे पास फंक्शन में y अपॉन एक्स आता है तो हम y बराबर वी एक्स कब लेते हैं कि हमारा जो x वाला जो टर्म है वो एक प्रकार से कैंसिल हो जाए। लेकिन हमें फंक्शंस में e की पावर y दिया हुआ है। यदि मैं y के स्थान पर मैं वी एक्स रखता हूँ तो मेरे पास x वाली टर्म को कैंसिल हो जाती है। लेकिन जो ऊपर e के साथ जो टर्म बनती है वो e की पावर 1 अपॉन वी का फॉर्म ले लेगी, जो
हमारी जो क्वेश्चंस है उसके इजी उसका सॉल्यूशन करने को हार्ड बना देती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा Vx है, जो हमारा क्या है, जो हमारा y बराबर Vx है वो न रख कर इसमें y बराबर Vx न लेकर मैं x बराबर Vy लेता हूँ, जिससे मुझे इसमें क्या फ़ायदा क्या बेनिफिट होगा कि मैं e की पावर x अपॉन y में x के स्थान पर जैसे ही Vy रखता हूँ तो मेरे पास y से y कैंसिल हो जाता है और e की पावर v के रूप में हमें कोई फंक्शन प्राप्त हो जाता है, जिसमें हमारा सॉल्यूशंस की जो हमारी इजी जो मेथड है वो एक प्रकार से इजी बना देगा। तो मैं लेता हूँ x इक्वल टू Vy और जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो फर्स्ट और सेकंड रूल से मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ फर्स्ट नोट से सेकंड का अवकलन अर्थात v और x का 1 हो जाएगा प्लस v y dv अपॉन dy। जब मैं dx अपॉन dy के स्थान पर ये वाली टर्म रखता हूँ तो मेरे पास ये कंडीशन प्राप्त हो जाती है। और जब मैं x अपॉन y में जैसे ही x इक्वल टू Vy रखता हूँ तो y से y कैंसिल होकर हमें जो फंक्शन में टर्म मिलने वाली है इस एक प्रकार से ये प्राप्त हो जाती है। अब इससे हम आगे क्या करेंगे कि जो हमारा v वाला फंक्शन है इसको हम इधर राइट साइड में सेंड करेंगे और एलसीएम लेकर जब सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं तो मेरे पास ये टर्म प्राप्त हो जाती है। अब इसमें आगे देखते हैं तो हमारे पास यह कुछ फंक्शन इस प्रकार का बन जाता है और इसे देखने पर हमें पता चलता है कि इसका हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। कैसे कि इससे हम सबसे पहले तो हमारे जो वेरिएबल्स जो डिफरेंस वेरिएबल्स हैं उनको हम एक प्रकार से सेपरेबल इंटीग्रेशंस के रूप में रख सकते हैं। और जब मैं सेपरेबल इनके वेरिएबल्स को करता हूं तो मेरे पास इंटीग्रेशंस की ये पोजीशन प्राप्त हो जाती है, जिससे मुझे देखने से पता चलता है कि यदि मैं नीचे वाले फंक्शन v प्लस e की पावर e b को यदि t सब्स्टिट्यूट करता हूं और मुझे dv के स्थान पर क्या मिलता है यानी कि v प्लस e की पावर v को जब जैसे ही मैं t सब्स्टिट्यूट करता हूं तो इसका अवकलन करने पर 1 प्लस e की पावर v dv इक्वल टू dt प्राप्त होता है। जो मेरे पास जो ऊपर वाली कंडीशंस है वो एक प्रकार से dt में इंक्लूड हो जाती है और ये हमारे पास कुछ इस प्रकार का फंक्शन बन जाता है 1 अपॉन में t dt, जिसका हमें इंटीग्रेशन पता होता है 1 अपॉन t dt के सापेक्ष का होता है log t। अब मैं t जहाँ भी है वो मेरे पास t मैंने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया वो क्वांटिटीज यहाँ रखता हूँ और हमें पता है कि 1 अपॉन y का dy के सापेक्ष कितना होता है log y, और मैं यहाँ प्लस के रूप में कांस्टेंट न जोड़कर इसको साइड राइट हैंड साइड में यहाँ सेंड करके माइनस log c करता हूँ। तो यहाँ हमारा जो फॉर्मूला होगा log की प्रॉपर्टी वाला log m माइनस log n वो यहाँ अप्लाई होने के बाद हमारे पास ये क्या बन जाएगा log y अपॉन में c, log y अपॉन में c यहाँ log y अपॉन में c आएगा y अपॉन में c। अब मैं log से log जब कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा कि y की फॉर्म या y के फॉर्म के रूप में मैं हमारा जो फंक्शंस का जो जनरल सॉल्यूशन है वो एक प्रकार से फाइंड कर लेता हूँ। और जब मैं यहाँ से c निकालता हूँ यानी कि c निकालता हूँ तो ये इसे मल्टीप्लाई होकर जो हमारे पास जो रिज़ल्ट प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। आई होप कि ये आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले सेशन में हम अवकल जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसके तीसरे टाइप के बारे में कंक्लूजन विचार करेंगे और उसका कंक्लूजन निकाल के हम देखते हैं कि इस जो क्वेश्चंस है हमारी उसे किस प्रकार का सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो सकता है। टिल देन थैंक यू फॉर टेक केयर।